साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पहले शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया था, अब योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सबूत मांगा गया है। तो क्या योगी अब और बुरे फंस गए हैं? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर योगी जी सच में हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं तो वे राज्य से गोमांस यानी बीफ का निर्यात तुरंत रोक दें और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दें। यह बयान प्रयागराज के माघ मेले में स्नान न होने दिए जाने के विवाद के बाद आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने 11 दिनों तक धरना दिया लेकिन कोई अधिकारी मुझे स्नान कराने नहीं आया। बहुत देर हो चुकी है, मैं अगले साल माघ मेले में जाऊंगा और सम्मान से स्नान करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों के अंदर गायों की हत्या रोकने की चुनौती दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, हमारे प्रमाण पत्र मांगे गए थे और हमने दिए। अब आपको हिंदू सिंपैथाइजर होने का सबूत देना होगा क्योंकि सनातनी समाज हिंदू होने का सबूत मांग रहा है। हिंदू होना केवल भाषाओं या भगवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा है। हिंदू होने का पहला कदम गायों से प्यार है और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और उत्तर प्रदेश से गाय के मांस का निर्यात बंद करें, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू सिंपैथाइजर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री के विश्वस्तों के माध्यम से किया जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि सारा निर्यात भैंस के मांस के नाम पर होता है, लेकिन बिना डीएनए परीक्षण के इसकी आड़ में गोवंश काटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा भैंस मांस यानी कारा बीफ उत्पादक राज्य है, जहां से देश में कुल भैंस के मांस का निर्यात का बड़ा हिस्सा आता है। भारत से गोमांस यानी काऊ बीफ का निर्यात प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर 2024-25 में भारत ने 12,54,775 मीट्रिक टन भैंस के मांस का निर्यात किया था, जिसका मूल्य 34,000 करोड़ रुपए था। वियतनाम, मिस्र, मलेशिया, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों में ये मांस जाता है। उत्तर प्रदेश देश के भैंस मांस उत्पादन में भैंस आबादी के आधार पर 30% से अधिक हिस्सेदारी रखता है और कुल मांस उत्पादन में 40% से अधिक। राज्य में भैंस मांस निर्यात मुख्य रूप से अलीगढ़, संभल, हापुड़, बरेली, उन्नाव आदि जिलों से होता है। इसमें बीजेपी से जुड़े लोगों के शामिल होने का आरोप लगते रहे हैं। पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने बीफ एक्सपोर्ट में लगे लोगों के बारे में दिसंबर महीने में एक्स पर लिखा था, मोदी का परिवार कहता है कि भारत के टॉप बीफ एक्सपोर्टर सभी मुसलमान हैं। आरोप लगते रहते हैं कि यूपी में मांस निर्यात से जुड़े कई लोग बीजेपी से जुड़े हैं। हालांकि इस मामले में अधिकांश जानकारी पुरानी या आरोपों पर आधारित है। इस मामले में बीजेपी विधायक रहे संगीत सोम अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर थे। वह कंपनी भैंस, बकरी, भेड़ मांस निर्यात करती है। 2015 में यह बड़ा विवाद बना था जब दस्तावेजों से उनका कनेक्शन सामने आया था। हालांकि सफाई में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2008 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2026 में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए कि उनके कनेक्शन बने हुए हैं या मीट फैक्ट्रियां चल रही हैं। पुराने आरोप हैं कि बीजेपी को मीट निर्यात कंपनियों से चंदा मिलता था। आरोपों में दावा किया गया था कि 2013-14 में 250 करोड़ का चंदा मिला था, लेकिन ये भी पुराने और विवादित आरोप हैं। शंकराचार्य से जुड़ा यह विवाद 18 जनवरी से शुरू हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी की पालकी में बैठकर त्रिवेणी संगम जा रहे थे। प्रशासन और पुलिस ने भारी भीड़ का हवाला देकर उन्हें पालकी से उतरने और पैदल जाने को कहा। इससे झगड़ा हो गया। मेला प्रशासन का आरोप था कि शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने
पोंटून ब्रिज पर बैरिकेड तोड़ा और घाट की ओर बढ़े, जिससे पुलिस को स्थिति संभालने में दिक्कत हुई। विवाद बढ़ने पर मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया और पूछा कि वे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का पद कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक लंबित केस का जिक्र था, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अपील निपटने तक किसी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों का जवाब दिया था। बाद में अन्य शंकराचार्यों ने भी उनका समर्थन किया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को माघ मेले से भारी मन के साथ वापसी की और धरना खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और धार्मिक अधिकारों पर हमला हुआ है। अब वे गो मांस निर्यात और गाय की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी गाय को राष्ट्रमाता बनाने और गो हत्या पर सख्त कानून की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू भावनाओं का सम्मान जरूरी है और राजनीति को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस छिड़ गई है। योगी सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।